नज़र के बारे में हदीस मुबारका में आता है, अन्नज़रु ला याती इब्न आदम बिशैइन, नज़र मानना ये अच्छी चीज़ नहीं है। आम तौर पे लोग नादानी में कहें या जानबूझ के कहें, नज़र की देग वो मोहल्ले में तकसीम कर देते हैं। याद रखिए, इससे नज़र अदा नहीं होती। वो नज़र उस शख्स के सर पर बाकी रहती है, उसके ज़िम्मे है, वो उन मुस्तहिकीन को देगा तो वो नज़र अदा होगी, वरना आम मोहल्ले में बांटने से नज़र अदा नहीं होगी। इसमें इतनी एहतियात है कि अगर वो नज़र की देग कोई मालदार उसका नमक चखे तो वो बाहर थूक दे, खाए ना, क्योंकि मालदार अगर उसमें से खाएगा तो वो उसके लिए हराम है, उसने हराम खाया। और आम जो काफिर है, जो ज़रूरतमंद है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ता भी नहीं, मुसलमानों को गुमराही की तरफ भी नहीं लेके जाता, उसको आप आम सदका दे सकते हैं। और जो फ़र्ज़ सदक़ात हैं जैसे ज़कात है और फितराना है और कसम का कफ़ारा है और नमाज और रोज़े का फ़िदिया है, ये आपने मुसलमान ज़रूरतमंद मुस्तहिक को ही देना है, तभी अदा होगा, ये काफिर को नहीं दे सकते। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। इन तुब्दुस्सदक़ाति फ़निअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। लैसा अलैका हुदाहुम वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन फ़लिअन्फ़ुसिकुम वमा तुन्फ़िक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वमा अनफ़क़्तुम, और जो तुम खर्च करते हो, मिन नफ़क़तिन, कोई भी ख़र्चा, औ नज़र तुम, या तुम नज़र मानते हो, मिन नज़रिन, नज़र मानना, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ताला, यअलमु, उसको जानते हैं। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और नहीं है ज़ालिमों का कोई मददगार। इन तुब्दुस्सदक़ाति, अगर तुम सदक़ात दो ज़ाहिर करके, फ़निअम्मा ही, तो ये भी अच्छी चीज़ है। व इन तुख़्फ़ूहा, और अगर तुम पोशीदा तौर पर सदक़ात दो तो ये भी खूब तर है। व तु'तूहल फ़ुक़राअ, और अगर तुम फ़ुक़रा व मसाकीन को तलाश करके दो, फ़हुव ख़ैरुल लकुम, बस ये तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बेहतर है। व युकफ़्फ़िरु अन्कुम, और मिटा देता है अल्लाह तुमसे, मिन सय्यिआतिकुम, तुम्हारे गुनाहों को। वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, और अल्लाह ताला खूब जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। लैसा अलैका, नहीं है आप पर ए नबी, हुदाहुम, उनका हिदायत पर आना, वलकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला, यहदी, हिदायत देते हैं, मन यशा, जिसे चाहते हैं। वमा तुन्फ़िक़ू, और जो तुम खर्च करते हो, मिन खैरिन, ये बेहतर है, फ़लिअन्फ़ुसिकुम, बस तुम्हारे अपने लिए। वमा तुन्फ़िक़ूना, और नहीं तुम खर्च करते, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, मगर अल्लाह ताला की रज़ा तलब करने के लिए। वमा तुन्फ़िक़ू, और जो तुम खर्च करते हो, मिन खैरिन, भलाई से, यानी माल, युवफ़्फ़ा इलैकुम, पूरा पूरा तुम्हें दिया जाएगा। व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता आयात से सदक़ात का ज़िक्र चल रहा है कि अल्लाह ताला ने पहले ये ज़िक्र फ़रमाया कि जो चीज़ें अल्लाह के रास्ते में दी जाती हैं उनकी कबूलियत की क्या शराइत हैं, यानी ईमान वाला हो, इखलास के साथ दे,
और इत्तिबा सुन्नत की रोशनी में दे तो वो माल कबूल होगा। फिर अल्लाह ताला ने कबूलियत की शराइत के बाद उस अमल के बाकी रखने की शराइत बयान फरमाई कि जो माल अल्लाह के रास्ते में दिया ईमान की हालत में इखलास के साथ इत्तिबा सुन्नत की रोशनी में, वो कबूल तो हो गया, अब मरते दम तक उसको बाकी रखना है तो दिखलावे से बचना होगा और एहसान जितलाने से बचना होगा, और जिसके साथ नेकी की है उसको अज़ियत नहीं देनी, और हलाल और पाकीज़ा माल में से ख़र्च करना है। ये तमाम बातें होंगी तो वो अमल बाकी रहेगा और आखिरत में बाइसे अजर व सवाब होगा। लेकिन अगर या कबूलियत की शराइत ना पाई गई, या अगर कबूलियत की शराइत पाई गई लेकिन उसको एहसान के ज़रिए या जिसके साथ नेकी की या उसको अज़ियत पहुँचा कर अमल ज़ाया कर दिया, तो आखिरत में ऐसे शख्स के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही कोई अजर व सवाब होगा, बल्कि उल्टा पकड़ का बाइस होगा। आगे अल्लाह ताला उसी को आगे बयान फरमा रहे हैं कि जो चीज़ तुम खर्च करोगे अपने ख़र्चे में से, तो अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि वो तुम हलाल माल में से कर रहे हो या हराम में से। उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमा अनफ़क़्तुम, जो कुछ तुम खर्च करते हो, मिन नफ़क़तिन, जो भी ख़र्चा अल्लाह ताला जानते हैं कि वो हलाल में से अदा कर रहे हो या हराम में से। और जो भी दो, याद रखो तुम अपने आप से पर्दा पोशी कर सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि ये माल हलाल का है कि हराम का, क्योंकि बहुत से लोग तावीलात करके अपने आप को बहलाते हैं कि नहीं नहीं ये तो हलाल का हुआ, हराम का कैसे हो सकता है, ये तो मैंने मेहनत करके हासिल किया है। इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए और इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम अपने आप को बहला सकते हैं कोई तावील करके। अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि हम किस माल से ख़र्च कर रहे हैं। फिर आगे फरमाया, औ नज़र तुम, या तुम नज़र मानो, मिन नज़रिन, नज़र मानना, तो वो भी अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि तुम किस नीयत से नज़र मान रहे हो और क्या नज़र मान रहे हो। नज़र के बारे में हदीस मुबारका में आता है, अन्नज़रु ला याती इब्न आदम बिशैइन, नज़र मानना ये अच्छी चीज़ नहीं है। नज़र क्या है? नज़र ये है कि कोई बीमार शख्स ये कहे कि ऐ अल्लाह अगर मैं ठीक हो गया तो मैं तेरे नाम पर देख दूँगा, या कोई मुकदमे में परेशान शख्स कहे ऐ अल्लाह अगर इस मुकदमे की परेशानी से मैं निकल आया तो मैं तकरीबन इतने बंदों को खाना खिलाऊँगा, या कोई शख्स कहे कि मेरा अगर इम्तिहान ये पास हो गया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, या कोई ताजिर कहे कि अगर मुझे माल में इतना मुनाफा हुआ तो मैं इतने हज़ार अल्लाह के रास्ते में दूंगा। शरीयत इसको पसंद नहीं करती, इसलिए कि शरीयत ये कहती है कि ये सौदेबाजी है, और अल्लाह ताला के साथ सौदेबाजी करना ये मोमिन का काम नहीं है। मोमिन तो हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, चाहे अल्लाह ताला उसका काम पूरा करें या ना करें। तो फरमाया नज़र ये मानना अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने नज़र मानी और वो नज़र पूरी हो गई, यानी किसी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि ये हुआ तो मैं फ़लाँ काम करूँगा, तो पूरा होने पर अब नज़र का अदा करना ये वाजिब है। अगर कोई नहीं करेगा तो अल्लाह की पकड़ में आएगा, गुनाहगार होगा। और कई लोग ऐसे आ जाते हैं जो किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला होते हैं, जब उनकी ये रहनुमाई की जाती है कि आपने कोई कसम वगैरह या कोई नज़र वगैरह तो नहीं मानी थी, तो फिर सोचने के बाद उन्हें याद आता है फ़लाँ वक्त में हम ये बात मानी थी लेकिन उसको पूरा नहीं किया। तो फिर आप यकीन मानिए जब वो पूरा करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई आजमाइश दूर हो जाती है। इसलिए जब भी नज़र माने अव्वल तो कोशिश करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी काम करना हो करे, लेकिन अगर नज़र मान ली और वो पूरी हो गई तो उसको फ़ौरन अदा कर दें ताकि गुनाह से भी बच जाएँ और मज़ीद किसी आजमाइश में पकड़ का सबब भी ना बने। अब नज़र देनी किसको है, यानी नज़र अदा करने के मसारिफ़ कौन से हैं? तो नज़र के मसारिफ़ वही हैं जो ज़कात के मसारिफ़ हैं, यानी मालदार को नहीं दे सकते, काफिर को नहीं दे सकते, सैयद को नहीं दे सकते। आम तौर पे लोग नादानी में कहें या जानबूझ के कहें नज़र की देग वो मोहल्ले में तकसीम कर देते हैं। याद रखिए इससे नज़र अदा नहीं होती, वो नज़र उस शख्स के सर पर बाकी रहती है, उसके ज़िम्मे है, वो उन मुस्तहिकीन को देगा तो वो नज़र अदा होगी, वरना आम मोहल्ले में बांटने से नज़र अदा नहीं होगी। इसमें इतनी एहतियात है कि अगर वो नज़र की देग
कोई मालदार उसका नमक चखे तो वो बाहर थूक दे, खाए ना, क्योंकि मालदार अगर उसमें से खाएगा तो वो उसके लिए हराम है, उसने हराम खाया। ये बहुत एहतियात वाली चीज़ है। ये तो होगी वो नज़र जो अल्लाह के लिए है। अगर गैरुल्लाह के लिए नज़र मानी, मसलन किसी ने कहा कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर 10 देगे चढ़ाऊँगा, शरीयत कहती है कि ये कतई हराम है, इसलिए कि नज़र कहते हैं अन्नज़्रु इबादतुन वल इबादतु लिगैरिल्लाहि कुफ्रुन सरीहुन व शिरकुन कबीहुन। नज़र इबादत है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, और ऐसा करना ये सरीह कुफ़र है और बदतरीन शिरक है। और कोई भी अगर ऐसा करेगा वो ईमान से निकल जाएगा, यानी काफिर हो जाएगा, और अगर शादीशुदा है तो उसका निकाह ख़त्म हो जाएगा। ये कतअन हराम है। बाज़ लोग तावील करते हैं कि हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं, इसलिए कि वहाँ गरीब लोग और ज़रूरतमंद इकट्ठे होते हैं। बात यह है कि वहाँ जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, एक तो ये बात कि वो बदअकीदा होते हैं, और आप गुज़िश्ता आयात में सुन चुके हैं कि देने वाला भी ईमान वाला हो और लेने वाला भी ईमान वाला हो, यानी अकीदे का सही हो। अगर उसका अकीदा सही नहीं है तो यकीन जानिए बदअकीदा शख्स दुनिया में भी ज़लील और रुसवाई का बाइस है और आखिरत में भी पकड़ का बाइस होगा। और आप देखें वहाँ अक्सर बदअकीदा और ज़्यादातर नशई होते हैं। अब आप ख़ुद सोचें, क्या उनको देना जायज़ है? नहीं, बल्कि ज़रूरतमंद और मुस्तहिकीन को तलाश करके देना ये ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम जो कुछ खर्च करते हो और जिस चीज़ की भी नज़र मानते हो, अल्लाह ताला उसको खूब जानते हैं। और फ़इन्नल्लाह यअलमु, बस बेशक तुम्हारी तमाम इबादात और उनकी दिल की कैफियत अल्लाह ताला के इल्म में है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और नहीं है ज़ालिमों का कोई मददगार। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदक़ात के बारे में मज़ीद बयान फरमा रहे हैं कि अगर कोई सदका ज़ाहिर करके दे तो उसका क्या मामला है, पोशीदा करके दे तो उसके लिए क्या हुक्म है। फरमाया इन तुब्दुस सदाक़ाती, अगर तुम सदका को ज़ाहिर करके दो, लोगों के सामने दो, फ़निअम्मा ही, तो ये भी अच्छी चीज़ है। एक तो इससे दूसरे लोगों को नेकी की रग़बत मिलेगी और नेकी का जज्बा पैदा होगा कि मैं भी अल्लाह के रास्ते में दूँ। अल्लाह ताला इसकी बरकत से उनके दिल में भी नेकी का जज्बा पैदा करेंगे। और इसमें इखलास ज़रूरी है कि अल्लाह की रज़ा हो, दिखलावा और नमूदो नुमाइश ना हो और दिल में ये चीज़ ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अमल का ताल्लुक़ दिल की कैफियत से रखा है। अगर दिल में रिया और दिखलावा नहीं है तो आप दे रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, सामने वाला बेशक ये समझता रहे कि दिखलावे के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा। फरमाया ये भी अच्छी चीज़ है। वो वाइन तुख्फूहा, और अगर तुम पोशीदा तौर पर दो तो ये भी बहुत ही खूब तर है। इसकी बहुत सी किस्में हैं। एक तो ये कि जब आप देंगे तो आपके दिल में रियाकारी और नमूदो नुमाइश नहीं आएगी कि आप पोशीदा तौर पर दे रहे हैं। और दूसरा, बाज़ दफ़ा लेने वाला मुस्तहिक ज़रूर होता है लेकिन वो लोगों के सामने नहीं लेता। जब आप पोशीदा तौर पर देंगे तो वो भी बआसानी ले लेगा और आपका माल मुस्तहिक तक पहुंच जाएगा। तीसरी बात कि माशरे में हर तरह के लोग मौजूद हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब अगर आप जब सबके सामने देंगे तो उसका एक तो नुकसान ये है कि अगर कोई चोर डाकू देख रहा है और आप उसके सामने किसी गरीब को ज़कात का 1000 रुपया दे रहे हैं मसलन, तो उसके दिल में फ़ौरन आएगा अगर ये 1000 दे रहा है तो 39,000 इसके पास भी मौजूद होंगे, इसलिए कि ज़कात में अल्लाह ने 40वां हिस्सा देने का हुक्म फरमाया है। तो वो फ़ौरन मंसूबा बनाएगा उसके घर में चोरी या डकैती का। और ये जब कुरान पाक नाजिल हुआ उस वक्त बैंक वगैरह तो थे नहीं, लोगों के घरों में सब कुछ मौजूद होता था। अब तो बैंक मौजूद हैं लेकिन वो भी महफूज नहीं। अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। तो फरमाया कि पोशीदा तौर पर देने से कई फ़ायदे हैं कि आप जब देंगे तो दिल में रियाकारी और नमूदो नुमाइश नहीं ज़ाहिर होगी, और इसी तरह आप जब देंगे तो लेने वाला आसानी से ले लेगा क्योंकि पोशीदा तौर पर है, पर्दे में है, और फिर आप दुश्मन के, चोर और डाकू के शर से भी महफूज रहेंगे। फरमाया वतुअल फुक़रा, और गरीबों को, मुस्तहिकीन को तलाश करके दो कि अल्लाह ताला फ़हुव खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अमल करें तो मख्फी तौर पर करें ताकि दिल में रियाकारी और नमूदो नुमाइश भी ना आए और इंसान बहुत से नुकसानात से भी महफूज रहे। वयुकफ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम,
और अल्लाह ताला इन अमल खैर की बरकत से तुम्हारी ख़ताओं को मिटा देते हैं। यानी जो भी गुनाह किए हैं जब तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें क्या फ़ायदा देंगे कि तुम्हारी दुनिया में भी ख़ताओं को माफ़ फरमा कर तुम्हारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमाएंगे, और ज़ाहिरी बात है जब दुनिया में गुनाह माफ़ हो गए तो आखिरत में निजात का ज़रिया बन जाएंगी। वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर, और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो खूब जानते हैं। सदक़ात के बारे में हदीस मुबारक में बहुत सी फ़ज़ाइल आए हैं। एक हदीस मुबारक में आता है अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब्बी, कि सदका जो है वो अल्लाह ताला के गज़ब और गुस्से को ठंडा कर देता है। कि अगर कोई शख्स गुनाहगार है, अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह ताला उससे नाराज़ हैं, तो जब वो अल्लाह के रास्ते में देता है तो अल्लाह उससे राज़ी हो जाते हैं और उसकी उस नाफरमानी को माफ़ फरमा देते हैं। और फिर फरमाया सदक़तु तरफ़उल बलाया, अल्लाह ताला सदक़े की बरकत से मुसीबतों को दूर फरमा देते हैं। अस्सदक़तु रद्दुल बला, मुसीबतें अल्लाह की रहमत से सदक़ा की बरकत से दूर हो जाती हैं। आम तौर पे लोगों ने सदक़े का मफ़हूम ही नहीं समझा। वो ये समझते हैं कि सदका आप काली सिरी दे दें या काला बकरा दे दें तो वो आपकी तरफ से सदका अदा हो गया, जबकि सदक़े के लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें। जैसे आपने पहले भी सुना, अब एक शख्स को घर में कपड़ों की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, बच्चों की कापियाँ किताबों की ज़रूरत है, किसी ने उनके घर काली मुर्गी, काली सिरी या काला बकरा भेज दिया, इससे उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। अगर आप ज़रूरत पूरी करेंगे तो उसके दिल से दुआ निकलेगी और अल्लाह ताला आप जिस मकसद के लिए सदका कर रहे हैं उसको पूरा फरमा देंगे। और सदका आपने आम तौर पे देखा होगा, लोग अगर किसी बीमार की तरफ से दे रहे हैं तो उसके सर का तवाफ़ करवाते हैं पहले। क्या मतलब, उनके दिल में ये, दिमाग में ये होता है कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला को बताना चाह रहे हैं कि इसकी तरफ से हम दे रहे हैं, जबकि अल्लाह तो जानने वाला है खूब तरीके से। तो ये अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। आपने जब सदका देना है तो शरीयत ने आसानी रखी है, दिल में उसका इरादा करके किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें। इस तरह पूरा प्रैक्टिकल करना ये शरन जायज़ नहीं है, बल्कि ये भी एक तरह का सुन्नत से हटकर अमल है जो कि अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ का सबब बन सकता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए जिसकी नीयत से भी दे रहे हैं खामोशी से अदा कर दें। इंशाअल्लाह आपका दिया हुआ जिस मकसद के लिए भी होगा अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फ़रमाएंगे। अब सदका आया काफिर को दे सकते हैं, ये भी एक मसला है। तो ये याद रखें, आम सदका जो है ये आप उस काफिर को दे सकते हैं जो महारिब ना हो, यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ता ना हो या लड़ाई का इरादा ना रखता हो या मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार ना हो, तो उसको आप सदका दे सकते हैं। इसी तरह उस काफिर को भी नहीं दे सकते जो कुफ़र की तबलीग करता हो और मुसलमानों को गुमराह करता हो, उसको भी आम सदका भी नहीं दे सकते। और आम जो काफिर है, जो ज़रूरतमंद है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ता भी नहीं, मुसलमानों को गुमराही की तरफ भी नहीं लेके जाता, उसको आप आम सदका दे सकते हैं। और जो फ़र्ज़ सदक़ात हैं जैसे ज़कात है और फितराना है और कसम का कफ़ारा है और नमाज और रोज़े का फ़िदिया है, ये आपने मुसलमान ज़रूरतमंद मुस्तहिक को ही देना है, तभी अदा होगा, ये काफिर को नहीं दे सकते। शुरू में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कमज़ोर माली हालत वाले कुफ़ार थे उनको सदका दे दिया करते थे। फिर बाद में आपने उनको सदका देना रोक दिया इस इरादे से कि शायद माली हालत की कमज़ोरी की वजह से ईमान में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई, लैसा अलैका हुदाहुम, ऐ मेरे महबूब आपके ज़िम्मे उनका हिदायत पर आना नहीं है, इसलिए कि वलाकिन्नल्लाह, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं मन यशा उसे हदायत दे देते हैं। क्या मतलब कि ईमान का ताल्लुक़ अल्लाह ने ऐसे नहीं रखा कि उसको मजबूर करके ईमान की हालत में लाया जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने दुनिया में दो रास्ते दे दिए हैं, फ़मन शाअ फ़लयुमिन, बस जिसका इरादा हो या दिल चाहे वो ईमान वाले रास्ते पर आ जाए, और जिसका इरादा हो दिल चाहे फ़मन शाअ फ़लयुकफ़िर, और वो नाफरमानी वाले रास्ते पर चले। इसलिए आप ऐसा ना करें, बल्कि जो ज़रूरतमंद कमज़ोर काफिर है उनको दें, इसकी वजह से कि वो ईमान ले आएंगे। ऐसा करने से उनका सदक़ात रोकना ये जायज़ नहीं है। उस पर ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई,
और अल्लाह ताला ने इसको वाज़े फरमा दिया है कि मैं युनीब, जो तलब रखेगा अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ रुजू रखेगा तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए या माफ़ी के ज़रिए ईमान की हालत की तरफ आने का, तो अल्लाह ताला उसी को तौफ़ीक देंगे ईमान लाने की। लेकिन फ़लम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जिनके दिल टेढ़े हैं या जो ईमान के बग़ैर कुफ़र पर अड़े हुए हैं, अल्लाह ताला को उनकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि उन्होंने अपनी बदकिस्मती के लिए ख़ुद ये रास्ता चुना है अल्लाह की नाफरमानी का। और अल्लाह ताला किसी को ज़बरदस्ती ईमान की हालत में नहीं लेकर आते। क्यों? कि अल्लाह ताला ने ईमान को दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है अपनी किताबुल्लाह के ज़रिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात के ज़रिए, और क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी उम्मती हैं नाइबीन जो दीन की तबलीग कर रहे हैं वो इसको वाज़ेह और लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। फ़लम्मा तबय्यन लहू, जब इतना वाज़ेह हो चुका है हक़ और ईमान को अल्लाह ने इतना खोल कर बयान कर दिया है, तो अब कोई सख्ती नहीं या कोई तरीका नहीं इख्तियार किया जाना चाहिए कि कोई ईमान की हालत में आए, बल्कि जिसे अल्लाह ताला चाहेंगे और जो तलबगार होगा उसको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमा देंगे, और जो हिदायत का तलबगार नहीं होगा अल्लाह ताला उसको उसी पर रखेंगे, बल्कि उसके ऊपर ऐसी मोहर लगा देंगे कि वो अपने गुनाहों पर ऐसा कायम रहेगा कि उसी पर उसकी मौत आ जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए कि कहीं जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसा अमल ना हो जाए जो अल्लाह की नाराज़गी वाला हो और अल्लाह ताला हमें हिदायत से महरूम कर दें। फरमाया जो कुछ तुम खर्च करते हो मिन खैरिन फली अनफुसिकुम, ये तुम्हारे अपने लिए बहुत बेहतर है। क्या मतलब? जब तुम खर्च करोगे तो अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे होगी, अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा, और जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का महवर बन जाता है, उसके लिए अल्लाह दुनिया में भी आसानियाँ पैदा फरमाते हैं और आखिरत में भी उसके लिए नजात आसान होगी। वमा तुनफ़िक़ून इल्ला इब्तिग़ा वजहिल्लाह, और नहीं तुम खर्च करते मगर अल्लाह की रज़ा के लिए। यहाँ अल्लाह ताला तरगीब देने के लिए, उभारने के लिए, हौसला अफजाई के लिए फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ख़र्च करते हो। क्या मतलब? कि तुम्हारे दिल में रियाकारी, नमूदो नुमाइश और दिखलावा नहीं होता, लिहाजा इसी पर कायम रहना, क्योंकि यही निजात का ज़रिया है और अमल की कबूलियत इसी के ज़रिए होगी। वमा तुनफ़िक़ू, और जो तुम खर्च करते हो मिन खैरिन, भलाई से, यानी तुम पाक और साफ़ माल और आला माल, जैसे कल जिक्र हुआ कि अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च करना है उसमें दो सिफ़ात हों, एक तो वो हलाल हो और दूसरा वो आला हो, अदना ना हो। तो जो तुम खर्च करते हो युवफ़ा इलैकुम, तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और आम हालात में एक अमल का अजर 10 गुना बढ़ाकर अल्लाह देते हैं। जैसे फरमाया मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लाएगा उसको 10 गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। इसकी तफसील आप गुज़िश्ता दुरूस में सुन चुके हैं। और अगर ये आम हालात है, लेकिन अगर अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे तो फरमाया फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करने का अजर कम से कम 700 गुना है, और वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेंगे इससे भी ज़्यादा इजाफ़ा कर देंगे। क्या मतलब? जिसका जितना ईमान होगा, जिसमें जितना इखलास होगा, जिसमें जितनी इत्तिबाए सुन्नत होगी, उसका अजर अल्लाह उतना ही बढ़ा कर देंगे। और वांतुम ला तुज़लमून, और अल्लाह ताला कोई तुम पर जुल्म नहीं होने देंगे। क्या मतलब? कि जितना अमल करोगे उसकी नेकी में कोई कमी नहीं करेंगे, बल्कि पूरा पूरा अदा कर देंगे, और जो तुम्हारे गुनाह हैं उनको भी बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि जितने हैं उतने ही तुम्हारे पर रखेंगे, और तुम पर उतना ही हिसाब होगा जितनी तुमने नेकी की है या जितना तुमने गुनाह किया है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ गो रहना चाहिए कि ऐ अल्लाह हमें ईमान मजबूत अता फरमा और इखलास पर कायम फरमा, और इत्तिबाए सुन्नत की रोशनी में हर अमल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि जो भी अमल करें वो काबिल कबूल हो। और इसी तरह जब हम अमल कर लें तो अल्लाह हमें एहसान जतलाने से बचा, ऐसे बंदे से जिससे नेकी की है उसको अजियत पहुँचाने से बचा। और अजियत का ताल्लुक दो चीज़ों से है, कौल से भी और फ़ेल से भी। अल्लाह हमें कौल के ज़रिए भी अजियत देने से बचा कि हम उसको कहें कि तुझे हमने फ़लाँ वक्त में मदद की थी, तू हमारे ही ख़िलाफ़ हो रहा है। और अमल के ज़रिए भी अजियत करने देने से बचा कि हम उसको कमतर समझने लगें। जब इन चीज़ों से भी अल्लाह से पनाह मांगेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा अमल बाकी भी रहेगा। और फिर जो चीज़ खर्च करें या जो भी नज़र माने वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, उसमें कोई भी रियाकारी और नमूदो नुमाइश और दिखलावा ना हो। जब ये तमाम आमाल खैर
खैर करेंगे तो फिर अल्लाह का जो वादा है कि अल्लाह ताला उस अमल को बढ़ा चढ़ा कर अजर देंगे और हमारी नेकी में कोई कमी नहीं करेंगे, बल्कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अल्लाह ताला हम सब को जो भी अमल करें अपनी रज़ा के लिए करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो कुछ कहा सुना गया है इस पर ख़ुद भी अमल करने की और घरों में भी इसका मुज़ाकरा करने की और दूसरों तक इस अमल खैर को पहुँचाने की तौफ़ीक़, फ़िक्र और सआदत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को दीन और दुनिया की तमाम खैरें और भलाइयाँ अता फ़रमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत और कुरान की सिफ़ारिश नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या रब्बे करीम अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जो कुछ कहा सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस अमल खैर की बरकत से हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, मसाइल को हल फरमा, मसाइब से नजात अता फरमा, रिज़्क़ हलाल तय्यब वसी अता फरमा। हर अमल अपनी रज़ा के लिए करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रियाकारी, दिखलावे, नमूद व नुमाइश से ता ज़िंदगी हमारी हिफाजत फरमा। हर अमल को बाकी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। किसी भी अमल के ज़ाया होने से हम सब को महफूज फरमा। हर अमल या रब्बे करीम अपनी चाहत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान के नक्श कदम पर चलते हुए करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस अमल खैर की बरकत से हम सब के जिस्मों में तंदुरुस्ती अता फ़रमा, आमाल में अच्छे आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, ईमान में तक़वियत अता फ़रमा। हमारे तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फ़रमा। हमारे तमाम मरहूमीन मुसलमानों के लिए सदक़ा जारिया बना। हम सब को इस्लाम पर ज़िंदगी अता फ़रमा, ईमान पर ख़ात्मा फ़रमा। इस अमल खैर की रहमतें, बरकतें, सआदतें हमारी ज़िंदगियों में, हमारे अहलो अयाल की ज़िंदगियों में, घर बार में, तिजारत में, इलाके में, शहर में, मुल्क में, पूरे आलम में फैला। पूरे आलम को कुरान और सुन्नत की रोशनी पर या रब्बे करीम जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फ़रमा, ईमानी जुर्रत और बहादुरी अता फ़रमा, इत्तेहाद और यकजहती की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौजूदा पस्ती और या रब्बे करीम ज़िल्लत को दूर फ़रमा, इस्लाम का बोलबाला फ़रमा। मुसलमान जहाँ जहाँ ज़ुल्म सितम का शिकार हैं, फ़लस्तीन, कश्मीर समेत गैबी मदद, नुसरत, हिफाजत फ़रमा। हम सब को उनके लिए खुसूसन दुआओं के अहतमाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो कुछ मांगा है वो भी अता फ़रमा, जो नहीं मांग सके तो बेहतर जानता है। हम सब की तमाम दीनी दुनियावी जायज़ ज़रूरतों को अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा फ़रमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।